नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीएबी न्यूज़ दिल्ली। वैसे सुनने में आ रहा है कि जितने भी स्टेट के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन सुनने में आ रहा है, हमने पढ़ा है कहीं पर, स्टेट के अंदर जितनी भी ऐप्स चलेंगी, चाहे ऐप के द्वारा टैक्सी चलेंगी या नॉन ऐप के द्वारा टैक्सी चलेंगी, उनका जो किराया है निर्धारित करने का जो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, वो आ गई है स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि दिल्ली के अंदर आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब के ऊपर। वो रेट कब तय करेंगे? वो ठीक है जी, पहले भी 12.5 रुपये ये रेट है, लेकिन ऐसा है जी, पानी की बोतल मिलती है 10 रुपये की, आप 10 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकते। लेकिन हमें क्या है, जो मजदूरी बंधवा मजदूरी खत्म हो चुकी है, वो हमसे बंधवा मजदूरी करवाई जा रही है। तुम्हें 100 रुपये के अंदर 10 किलोमीटर छोड़ के आना पड़ेगा, 3 किलोमीटर इसको पिकअप लेके आना है। 13 किलोमीटर के अंदर अगर हमें 100 रुपये मिलता है तो आप नरेश जी बताओ सीएनजी कितने की लगी? उसके अंदर कम से कम 75 रुपये की तो सीएनजी लगी, और उसके अंदर 40 मिनट हमारे लग गए। 40 मिनट उसको छोड़ के आएंगे, 15 मिनट उसको लेके जाएंगे। 1 घंटे की ड्राइवर की सैलरी क्या है आप बता दो? अगर 700 रुपये भी लेता है तो कम से कम 50 रुपये तो उसकी सैलरी होगी। बहुत कम बता रहा हूँ मैं, 50 रुपये तो मिनिमम होनी चाहिए जी। अभी चलो हम चालकों से ही बात कर लेते हैं। आइए सर, आप कितने घंटे काम करते हैं और कितने घंटे में कितना कमा पाते हैं? सभी भाइयों को राम राम। नरेश जी, ऐसा है कम से कम 14 से 16 घंटे हम काम करते हैं। जी। और कल मैंने शाम को 9 बजे निकले, अभी तक मैं काम कर रहा था। थोड़ा देर में मेरा अर्निंग हुआ 1300 कुछ रुपए। ठीक है, उसमें से देखिए सीएनजी है, ड्राइवर है, गाड़ी का मेंटेनेंस है। तो इसमें हम क्या बचत किया और क्या 2 दिन ख़त्म हो गया, तो क्या बचत किया और क्या मैं घर पे ले जाऊँगा। जी, बिल्कुल। जितना बात कर रहे हैं सभी चालक बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सर, आप कितने बजे निकलते हैं और कितने बजे घर पे जाते हैं और कितना कमा पाते हैं? सभी भाइयों को नमस्कार। निकलने का टाइम तो है सर, लगभग सुबह 8 बजे निकलते हैं। और घर जाने का कोई टाइम नहीं है। कोई टाइम नहीं। कई बार क्या होता है सर कि बुकिंग आगे 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर होते हैं, खड़े रहेंगे, ये कंपनियां बुकिंग नहीं देती। जी। अब बात करें पिछले दो या 3 साल पुरानी और आज जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, तो कितना आपने फ़र्क देखा कि कितना आपका बेनिफिट उस टाइम होता था, कितनी अर्निंग कर पाते थे और कितना आज के टाइम पर कर पा रहे हैं? देखिए, ड्राइवरों की जो अर्निंग है, ड्राइवरों की सेविंग कमाई, वो तो जीरो के बराबर है। जीरो के बराबर है। लेकिन जिस ड्राइवर ने गाड़ी ले ली है 8-10 लाख रुपए की, उसके ऊपर लोन हो गया है, उसकी मजबूरी हो गई है, वो फंस गया है, यूँ समझ लीजिए। इन ओला उबर कंपनियों ने या सरकारों ने उसको इतना फंसा लिया है, वो चाहकर भी कोई छुट्टी नहीं कर सकता। छुट्टी करेगा तो वो लोन की किस्तें नहीं दे पाएगा और फाइनेंस वाले उसकी गाड़ी उठा लेंगे। और इधर से अर्निंग पहले क्या था कि ड्राइवरों का घर इतना चल रहा था कि चलो गुजारा हो रहा था। पहले ड्राइवर ये ढूंढता था कि कोई गाड़ी का पार्ट्स खराब हो गया तो चलो कोई पुराना ले लें। आज इन सरकारों ने और ओला कंपनी ने इस जगह पर खड़ा कर दिया है कि हम पुराना पार्ट्स भी नहीं ले सकते। पुराना भी नहीं ले पा सकते। बिल्कुल, बहुत ही गंभीर हालत है यहाँ पर जो अभी चालकों से बात हो रही है। और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब से और परिवहन मंत्री हमारे कैलाश गहलोत जी से कि कुछ सुनवाई की जाए इन चालक साथियों की। अदरवाइज चालक साथियों का कहना है कि अभी इलेक्शन भी आने वाला है और शायद आइए सर, कितना सर आजकल आप कर पा रहे हैं? कितना? पहले तो मैं सर नरेश जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हम लोगों के बीच आए और कवरेज किए और जो है सरकार तक पहुंचाए और जनता के बीच में भी आपका न्यूज़ जाएगा। जी सर, धन्यवाद। जी, तो सर देखिए, हम लोगों का घर से निकलने का कोई टाइम नहीं है। जी सर। 8 बजे कभी 7 बजे, लेकिन जाने का तो पता नहीं, सुबह भी हो जाता है, 1-2 बज जाता है, सारी रात भी चल जाते हैं, पूरी रात, लेकिन फिर भी कमाई कुछ नहीं होता है, जीरो कमाई कुछ नहीं होता है। जी। तो क्या आप कंपनियों को कॉल सेंटर पे कॉल करके बोलते हो कि भाई हमें कुछ नहीं बच पा रहा? सर कंपनियां क्यों सुनेगी? जब स्टार्टिंग में तो उनको जमाना था, अपना पाँव खड़ा करना था, तो उस समय तो खूब फोन भी आता था, सब कुछ इंसेंटिव भी दे रहे थे। लेकिन अब तो उनका मार्केट बन गया। अब को हम लोगों को पूछेंगे। देखिए, अभी नई एक इन ड्राइव आई थी, अभी है इन ड्राइव, यानी पहले आई फ्री। जी हाँ, बिल्कुल फ्री, कोई कमीशन नहीं, कुछ नहीं। मजाक में ड्राइवरों ने फ्री करते उसको हाईलाइट कर दिए। किसने किया? हमारे ड्राइवर भाइयों ने किया। नुकसान किसका हुआ? हमारे ड्राइवर भाइयों को हो रहा है। वो कंपनी अब वो हो गई है कि कमीशन भी शुरू कर दी और 1 पैसा उसका हो जाता है तो अपने प्लेटफार्म से ऑफ रोड कर देती है। रिक्वेस्ट करेंगे आदरणीय कैलाश गहलोत जी से। सर, आज के टाइम पर ओला, उबर और इनड्राइव जैसी जो कंपनियां हैं, अभी सबसे बात करके यही हम नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज इन लोगों को नो प्रॉफिट नो लॉस पर गाड़ी चलानी पड़ रही है। जैसे कि अगर सुबह से निकले और शाम तक इन लोगों ने 1500 रुपये का काम किया और 700, 600, 700, 800 रुपये की इन्होंने गैस फूंक दिया, 500, 600 जो मिला है वो इनकी रोज़ की जो एक झाड़ी होती है वो भी पूरा नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पर दिल्ली के अंदर अगर कोई मजदूर है उसकी 600 रुपये झाड़ी होती है, इनको वो 600 भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कैलाश गहलोत जी से कि इनकी जो शिकायतें हैं इन पर गौर की जाए और कुछ इनका हेल्प किया जाए। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बताइए। देखिए, सरकार क्यों सुनेगी? जी, ड्राइवरों को दम पर आई थी जी,
अब तो अपने पैर पर हो गई, अब तो उनकी सरकार बन गई। तो देखिए अगर सरकार ने कोई नहीं सुना है तो हम लोग अपना भाई जब गाड़ी अपने पैसे से ले अपने मेहनत करें तो हम लोग खुद अपना रेट तय करेंगे। ऑटो वाले अपना तय करके चलते हैं, ई रिक्शा वाले अपना तय करके चलते हैं, तो हम क्यों नहीं करें? अब हम लोग ऐप का बहिष्कार करेंगे क्योंकि हम लोग ऐप से कोई बच नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है। वो जो कंपनियां है, ओला हो चाहे उबर हो चाहे इन हमारे दम पर है, हम उसके दम पर नहीं है। अगर सारे ड्राइवर ऑन नहीं रखेंगे तो फिर क्या करें? कस्टमर को जो जाना है ना, कस्टमर तो जाएगा ही जाएगा, उसका मजबूरी है, ड्यूटी तो जाएगा कहाँ से जाएगा? सबके पास तो गाड़ियाँ नहीं है, गाड़ियाँ तो हमारी ही है। तो हम लोग अब अपने स्टिकर निकालेंगे, पीछे चिपकाएंगे कि 22 रुपया पर किलोमीटर सेडान का और मिनी का 18 रुपया देगा, कस्टमर खुश होकर देगा। ओला पर भी पैसा दे रहा है रेट, कस्टमर के अंदर कमियां नहीं, कस्टमर जो है पैसा दे रहा है लेकिन हम लोगों के पास तक नहीं पहुंचता है, वो पैसा बीच में खा जाता है ओला और उबर। ये जो कंपनियां हैं तीनों अपना कंपटीशन के चलते हैं कि मैं कम रखूं, मेरे साथ ज़्यादा कस्टमर आएंगे, वो दूसरा बोलता है कि मैं और रेट कम रखूं, मेरे पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। लेकिन इस लड़ाई में कहीं ना कहीं इन चालकों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। जी सर, मैं पहले फ़िलहाल जितने भी हमारे चालक भाई हैं, चाहे दिल्ली में हैं, NCR में हैं या पूरे भारत में हैं, जी सर, आज 10 तारीख से हर जगह पे ये सुनवाई हो रही है कि डिजिटल हड़ताल और ऐपों का बहिष्कार किया जाएगा। वो सभी चालक भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार एकजुट होकर के इसका सपोर्ट करें और इस कंपनियों का, जितनी भी डिजिटल कंपनियां हैं, इनका बहिष्कार करें, क्योंकि ये समझ लिए गुलामी के आखिरी पड़ाव पर ये लेके जाने वाली हैं। क्योंकि आज हम ये नहीं कह सकते कि हम आज़ाद हैं। अभी 10 दिन बाद लोग 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम स्वतंत्र है ही नहीं। जो हमारे बाप दादा कभी स्वतंत्र थे, उनके नाम पे आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं। क्योंकि हर चीज़, सांस भी हम अगर ले रहे हैं तो दूसरे के कहने पे, जितनी वो सांसें देगा उतनी हम लेंगे। 16 घंटे 18 घंटे काम करने के बाद जो रोटी देगा उतना ही खाएंगे, बाकी सब कुछ उसका है। तो जहाँ तक हो सके सब लोग एक सहयोग करें, और जब तक सरकारी ऐप नहीं आती है तब तक सभी का बहिष्कार करें। और अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम जो कोई भी आज तक सरकारें आई हैं जिन्होंने लूटा है, हम इन सबका बहिष्कार करेंगे। इस बार हम वोटिंग नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। जी बिल्कुल, जैसे कि दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली के अंदर जैसे बात करें आज़ादी की और झंडे की, हम सैल्यूट करते हैं हमारे देश के झंडे को, लेकिन जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर कितने झंडे लगाए हैं सर, आप बता सकते हैं ज़रा, उनका क्या खर्चा हो रहा होगा? देखिए, झंडे जो इन्होंने लगाए हैं सम्मान के लिए अच्छा, लेकिन खर्चा बहुत है। अभी आपने देखा खर्चा बहुत है, और इन ड्राइवरों का कितना खर्चा अगर कंपेयर करा जाए? जी। अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें निकल के आया है कि जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने प्रमोशन पे 11,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। 11,000 करोड़ पब्लिसिटी के लिए, और जबकि इन ड्राइवरों के लिए जब कोविड का समय था तब इनको देने के लिए चंद करोड़ रुपए भी नहीं जुट पाए थे। जी। जैसा कि अभी पब्लिक बता रही है कि 11,000 करोड़ आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ प्रमोशन के लिए या कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किया। तो चंद ड्राइवर हैं जो हमारे दिल्ली के हैं, और काफ़ी टैक्स भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से दिल्ली सरकार को जा रहा है। तो दिल्ली सरकार का भी फर्ज बनता है कि इन चालकों की भी बात सुनी जाए। जी, जैसे कि हमने एक ऐप की डिमांड जो की है, जी। तो दिल्ली सरकार में माननीय केजरीवाल जी बैठे हैं, लेकिन ये साफ़ सुथरा काम है हमारा, साफ़ सुथरी डिमांड है। सरकारी ऐप इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि वो कुछ ऐसी मनपसंद कंपनियों को अपना सहयोग देते हैं। जैसे उन्होंने पंजाब में शुरू किया है, कंपनी का बहुत बढ़िया सपोर्ट किया है। और जिसका काफ़ी नाम हो रहा है, एक इन ड्राइवर है। इन ड्राइवर एक ऐप है, उस पर इन्होंने इतनी सुविधाएँ दे दी हैं। टैक्सी चलाओ आप तो ड्राइवर को पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन उस सुविधा के साथ साथ उस पर एक सुविधाएँ और दी हैं जो जनता को बहुत पसंद आ रही हैं। आपको डोडा चाहिए, अफीम चाहिए, उस ऐप के द्वारा मंगा लो। ऐप के द्वारा? जी, ऐप के द्वारा अफीम? हाँ, इन ड्राइवर पर है, आप भी मंगा सकते हो पंजाब में जाके। पंजाब को पहले डेवलप करेंगे, उसके बाद में दिल्ली का। नहीं, इन ड्राइवर ऐप के अंदर, आपका कहने का मतलब इन ड्राइवर ऐप के अंदर चरस, गांजा, अफीम ये सब बेचा जा रहा है? बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं। जो पंजाब में इस टाइम ऐप चला रहे हैं, चंडीगढ़ में चला रहे हैं, उसके अंदर चेक कर सकते हैं। आपको कहीं ज़्यादा दूर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, घर में आप बैठे रहिए। जिस नशे की ज़रूरत है उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, उस पर मैसेज डालिए, आपके पास सामान भी पहुँचेगा और जवाब भी मिलेगा। आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आपको लड़की की ज़रूरत है, तो उस पर मैसेज डालिए, वो भी केजरीवाल जी की और पंजाब सरकार की मदद से वहाँ तक पहुँच जाएगी। यहाँ तक कि आपको जोगोलो चाहिए तो वो भी वहाँ पे पहुँचेगा। इतनी बढ़िया ऐपों का तो ये सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ जो जनता जिसको मूर्ख बना करके ये कुर्सी पे बैठे हैं, उसके पैसे से, जब कोरोना काल था, एक गरीब आदमी अगर मास्क भूल जाता था तो उस मास्क को ले करके ये लूट करके 200 रुपया डंडा मार के वसूलते थे। और वो डंडा मार के वसूलने के लिए वो पैसा कहाँ जाता था? इनके शाही महल बन रहे थे। कहते हैं आम आदमी हैं, ये आम आदमी बन के आए थे, जिनको सुबह जो लेटरिन और हगने के लिए जाने के लिए भी ना 8 करोड़ की टॉयलेट सीट चाहिए, ये आम आदमी है। वो जो पैसा हमारा है, जो हम टैक्स देते हैं, वो इससे इनकी पूर्ति नहीं हुई। पैनिक बटन के नाम पे हर ड्राइवरों से 7-7, 8-8 हज़ार, 200 कुछ करोड़ रुपए इन्होंने लूट लिए, जिसका कुछ नाम पता है ही नहीं। इनको तो जेल में जाना चाहिए था, लेकिन ये बाहर कैसे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है।
चलिए कोई नहीं सर, अभी ये जो वीडियो है हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल तक भी जाएगी, दिल्ली सरकार के हर डिपार्टमेंट तक जाएगी और वो आपकी आवाज़ ज़रूर सुनेगी। और अगर इतना खर्चा इसमें हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट में हो रहा है, तो चंद 2-4-10 लाख रुपए आपकी ऐप के लिए भी खर्च किया जाएगा, ये हमारा विश्वास है। अगर आपकी आवाज़ या हमारी आवाज़ इन तक जाती है तो चुनाव कब होगा अभी टाइम है, लेकिन अभी से बाय बाय मैं इनको कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया किया आपने, इतने साल तक हमें लूट लिया है, बर्बाद किया है। मेरी आने वाली पुश्तें तो 6-7 पुश्तें भरेंगी आपके इस किए हुए करतूत को, लेकिन आपको बाय बाय अभी से कह रहे हैं। आप दोबारा सत्ता में दिल्ली के अंदर नहीं बैठेंगे। सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये मैंने सुबह ड्यूटी किया था, ये गुड़गांव से 20.4 मतलब 20.5 किलोमीटर का है, 180 रुपये दिया गुड़गांव से एयरपोर्ट का। अब ये बताओ 180 रुपये में हमें क्या बचत होगा? तो ऐसा ही इस तरह से सारे जितना भी तीनों चारों ऐप बेस्ड कंपनियाँ इतना गिरा हुआ रेट दे रहे हैं ताकि ड्राइवर को कुछ बचत ही नहीं हो रहा। तो सारे ड्राइवर भाई को ये कहना चाहता हूँ, जितना भी ऐप बेस्ड कंपनी है सारे डिलीट कर दो, अपना मोबाइल से ऐप चलाने की ज़रूरत नहीं है। और अपना जैसा भी है 10 रुपये किलोमीटर आप चलाओ, और आप जैसे ऑटो वाले सवारी उठाते हैं ऐसा उठाने शुरू कर दो। किसी भी ऐप बेस्ड कंपनी में चलाओ मत, क्योंकि आपको रेट नहीं दे रहा, सिर्फ आपका गाड़ी घिस रहा है, आपका मेहनत हो रहा और CNG फूकते जा रहा है। ठीक है भाइयों, तो इस बात को ध्यान रखो। 10 तारीख से जितना भी ऐप बेस्ड कंपनी है सबको यहाँ से हटाना है, अपना इंडिया से भगाना है इनको। जहाँ से आया वहाँ पे इनका जाएगा स्थान है, वहाँ पे भगाना है इनको। ठीक है भाइयों जी, जैसा कि आपने सुना, अभी दिल्ली के जो चालक हैं काफ़ी खासा परेशान हैं और सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं। और कोई अपनी कोई समस्या बताना चाहते हैं? जी बताइए। जी, हम लोग इतना सस्ते हो गए हैं, 10 लाख की गाड़ियाँ लगा, टमाटर से भी सस्ता। टमाटर से भी सस्ता? बताइए, टमाटर में कितना लागत आता है, क्या रेट है? किसान अपना रेट तय करते हैं, इसलिए हमारे ड्राइवरों को सोचना चाहिए कि हम जब गाड़ी ले तो हम अपना रेट तय करें। जी। अब कब ड्राइवर जागेंगे? उनको जागना पड़ेगा, नहीं जागेंगे तो फिर ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बताइए, किसान ने रोक दिया टमाटर, कैसे टमाटर हो गया? कभी हुआ था जिंदगी में? नहीं हुआ था। आज हमारे ड्राइवर जो ताकत एकजुट होकर ताकत दिखा दे तो जितना चाहेंगे रेट उतना मिलेगा। टमाटर कोई सोचा नहीं था कि 100 रुपया होगा, अगर 100 रुपया चाहेंगे ना तो 100 रुपया किलोमीटर देगी। यही वही कस्टमर देंगे जो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। जी हाँ, तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जागो ड्राइवर जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब समय आ गया है जागने का, क्योंकि अब इससे ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब बहुत हम लोग परेशानी झेल चुके। जी बिल्कुल सरकारें सुन लें जो कि अभी इरादे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के और यहाँ पर जो सभी चालक हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आजकल ना दिल्ली की सड़कों के ऊपर एक बैनर बहुत बढ़िया लगे हुए हैं, जी। कार भी व्यापार भी। मैं उन लोगों को सलाह देना चाहता हूँ, साथ में लिख दें सत्यानाश भी। जी। सत्यानाश क्यों? आज की डेट के अंदर हमसे ज़्यादा ई-रिक्शा वाला ज़्यादा पैसा कमा रहा है, क्योंकि उसने जहाँ भी बैटरी चार्ज करेगा 150 रुपये उसको रात को सिक्योर रहेगा उसका ई-रिक्शा, और अगले दिन 1200-1300 रुपया कमाता है, जिसके अंदर 200 रुपये भी वहाँ पे दे दे 1000 रुपये घर लेके जाता है। लेकिन आज की डेट के अंदर ड्राइवर उससे कम लेके जा रहा है। वो क्या करता है, सुबह 8-7 बजे निकलता है, 12-1 बजे तक काम करता है, 4 घंटे आराम करता है, फिर 4 घंटे काम करता है, फिर आराम करता है। ड्राइवर ने आपने देखा होगा 16-16 घंटे से काम कर रहे हैं, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। वो 500 का नोट नहीं लेके जा सकते। कम से कम ई-रिक्शा एक तो लागत भी कम, जहाँ पे मर्जी चलाओ, जहाँ पे मर्जी चलाओ, कोई रोक टोक नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कार भी व्यापार भी सत्यानाश भी। चलिए सर, आप कुछ करना चाहेंगे? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सरकारी ऐप आए और जी। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि सरकारी ऐप आए और सरकारी रेट हम लोगों को मिले, जिससे हम लोगों का इसमें किराए में बढ़ोतरी हो और हमारा खर्चा आराम से चले, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जी। बस जी, धन्यवाद। सभी लोगों का यही एक रिक्वेस्ट है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर कुछ थोड़ा भला चाहते हैं हम लोगों का, चालक साथियों का और दिल्ली के सभी ऑटो टैक्सी ड्राइवर का, तो सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, एक ऐप बना दें, सरकारी ऐप जिसमें सरकारी किराया हो। जय हिंद, जय भारत।